हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी आई है, जो कि टोटल पोस्ट हमारा 1799 है। ठीक है, उसी के लिए जो है एडुटेरिया के द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उसी को हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि कुल टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को जो है हम लोग देखेंगे, जिसमें कि टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो 100 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शौनक तथा पैपलवाद शौनक शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर फर्स्ट का डी नंबर हो जाएगा। क्या? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इस वेद में लगभग 731 मंत्र एवं 6000 क्या है तो पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने एवं सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो कलहन को द्वारा किया गया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसके द्वारा? कलहन के द्वारा किया गया था। ठीक है, हम राजतरंगिणी जो है कलहन की राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन, इसको भी आप लोग याद रखना होगा। ठीक है, और शास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। अब पाणिनि जो है, पाणिनि की पुस्तक के लेखक है। आप लोग जो है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि मन के बनाने और कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मन के बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोथल एम। कहा? तो लोथल एम चनहुदड़ो से हुआ है। 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 4 नंबर की बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किया? तो 5 श्रेणी में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य का स्थापना कब की गई थी? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1347 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? महाराणा प्रताप के जो है हाथी का नाम निम्न में से क्या था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो राम प्रसाद है। क्या? तो राम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की भैरवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? भैरवाल की संधि जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1846 को भैरवाल की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में से निम्न में से क्या जो है शामिल था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सब। यानी कि बंगाल विभाजन रद्द भी शामिल था, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलकर प्रांत बनाना भी, बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल, ये सभी था। 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की सेवा समिति की स्थापना जो है किसने किया था? तो सेवा समिति की स्थापना किसने किया? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हृदयानंद कुंजरू ने जो है सेवा समिति की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है? जैसे कि चौसा का युद्ध। ठीक है, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, यह सही है। कालचोल के युद्ध भी 1741 में, ये भी सही है। खुर्दा के युद्ध 1795 ये भी सही है। लेकिन रूहेला के युद्ध 1772 में नहीं हुआ। क्या है? तो गलत है। ठीक है, रूहेला का युद्ध जो है क्या? तो 1772 में नहीं हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 का डी नंबर। क्या? तो कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 11 नंबर की ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 11 का बी नंबर। कहाँ? तो आगा खां महल में रखा गया था। कहाँ? तो आगा खां महल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंद विद्रोह का संबंध जो भारत के किस राज्य से है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंद विद्रोह का किस राज्य से है? तो आपका उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, इस विद्रोह के नेता कौन? तो चक्र बिसोई थे। ठीक है, यह जो कंद विद्रोह 1837 में जो है उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर की शांति निकेतन को किस वर्ष जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कब? तो 2023 में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि भारत में शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ? भारत में जो है शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कहाँ? ये तो चेन्नई में भारत में शिल्प परिषद का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि रिंग गार्ड या बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा है? रिंग गार्ड या बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहाँ? तो बास्केटबॉल से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि समेकित निर्देशित परिक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव
प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? कब? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, थॉमस एडिसन है। कौन? तो थॉमस एडिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 18 का राइट आंसर है बी नंबर का, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 19 का राइट आंसर होगा सी नंबर का, तो 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है हमारा कि भारत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? भारत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है किन क्षेत्रों में क्या है? तो 100% नहीं है। तो पेंशन में जो क्या है तो 100% नहीं है। ठीक है, कृषि में 100% है, खनन में है, संचार में है, सैटेलाइट में है, लेकिन पेंशन में कितना है? तो 49% है। बीमा में कितना है? तो 74% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या जो है शामिल नहीं है? आपका फर्स्ट है कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को पैदा करना, एवं दूसरा है कि ढांचागत सुविधा विकसित करना, तीसरा है कि विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, एवं चौथा है कि 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, या क्या तो शामिल नहीं है आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की समिति ने जो निर्धनता निर्धनता पहचान है तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का जो है ए नंबर, सुरेश तेंदुलकर समिति ने किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर की 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 76वें जो है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोबाबो सुबियांतो है। कौन? तो प्रोबाबो सुबियांतो शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो है भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो 24 का राइट आंसर जो ऑप्शन में बी के, तो 6 पदक प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार जो है राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो डी हो जाएगा 1.8% है। कितना? तो 1.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के केंद्रीय बजट 2024-25 में जब मनरेगा है तो कितना बजट आवंटित किया गया है? केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा है तो जो कितना बजट को क्या आवंटित किया गया है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? तो 86,000 करोड़ किया गया। कितना? 86,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो कहाँ? तो उड़ीसा के। कहाँ? तो उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 24वें जो है SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान में किया गया। तो कहाँ? तो कजाकिस्तान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से जो है रुद्रम 1 क्या है? निम्न में से रुद्रम जो है 1 क्या है? निम्न में से जो है रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 जो है क्या है? एक मिसाइल है। क्या? तो मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है क्या? तो भारत का स्थान जो 159 है। कितना? तो 159 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में जो है भारत का स्थान कितना है? तो 159 है। 2023 में क्या था? तो 161 था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के 2024 में जो कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? 2024 में जो कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर। कितने? तो 5 व्यक्तियों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? वर्ष 2025 में जो है कितने व्यक्ति को जो पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जो है केंद्र सरकार के द्वारा की गई? तो 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा 139 सदस्यों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की भारत सरकार द्वारा जो किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब? तो 25 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर के 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 35 का बी नंबर की, तो सूर्यबाला को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? तो 36 का राइट आंसर जगह डी नंबर के, तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के हाल ही में जो किस राज्य में जो है अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया? हाल ही में जो किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को क्या? तो GI टैग दिया गया। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या? तो गुजरात को दिया गया है। क्या? तो गुजरात को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर की 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन अंतरिक्ष में कितने वर्ग किलोमीटर की क्या है? तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि क्या हुई? तो दर्ज हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 के नंबर
14 से 45 वर्ग किलोमीटर की क्या तो वृद्धि दर्ज हुई है। 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की। हाल ही में जो रामसर सूची में शामिल किए गए नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध जो किस राज्य से है तो तमिलनाडु से है। कौन तो तमिलनाडु से है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में इसे 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया है और रामसर सूची में 2024 सितंबर तक कुल 85 स्थान शामिल है। बिहार के 3 स्थल इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर की। भारत सरकार ने कब तक जो चंद्रयान-4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है तो 40 का राइट आंसर जाएगा सी नंबर 2028 तक रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में जो है किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। 41 का राइट आंसर जाएगा ए नंबर का ओपेनहाइमर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के किस राज्य द्वारा जो विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई तो 42 का राइट आंसर होगा डी नंबर का झारखंड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द जो निम्न में से क्या कहलाते हैं तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या तो योगी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद क्या है तो इति प्लस आदि क्या है तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की पाप और पुण्य में जो कौन सा समास है तो पाप और पुण्य में जो कौन सा समास है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का जो ए नंबर क्या था द्वंद्व समास है। क्या तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर जो सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर काम के लिए समय चाहिए। ठीक है। 46 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है तो शुद्ध है तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप एक वाक्य तुल्य हुए हैं। 47 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आर यू रियली डिजायर्स विजिटिंग तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें तो ऑफ का प्रयोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी तो भूगोल सीखना कठिन है। तो इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो जाएगा तो जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू क्या है तो लर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर के चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन यानी जॉर्जियस तो राइट आंसर होगा 50 का क्या हो जाएगा तो प्लान हो जाएगा। क्या तो प्लान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर भारत सरकार अधिनियम 1858 को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि संविधान सभा के जो प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन थे तो 52 का राइट आंसर बी नंबर एच सी मुखर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। न्याय के तत्वों को जो है लिया गया है कहाँ से तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो रूसी क्रांति से। गया तो कहाँ तो रूसी क्रांति से आपका 53 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तो 54 का राइट आंसर जाएगा बी नंबर अनुच्छेद 20 के 3 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के भारत में जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण उल्लेखित वर्णित है किसमें तो 55 का राइट आंसर बी नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर के भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। फर्स्ट कह रहा है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में जो है बहुमत विश्वास प्राप्त करना चाहिए। आपका बात सही है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन की संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। विषय संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ऑप्शन डी कह रहा है कि मंत्रिमंडल सदस्य निम्न सदन तक सीमित है। नहीं 56 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नंबर कथन क्या है तो गलत है। ठीक है। 56 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि भारतीय संसद का जो है सचिवालय संबंध में कौन सा कथन क्या है तो सत्य है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 57 के सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 किया कि क्या करना हम लोग को सम्मिलित करने से लोक लेखा समिति तो लोक लेखा समिति जो है वह क्या तो वित्तीय समिति होती है। विभागीय समिति तो क्या तो विभाग से स्टैंडिंग समिति याचिका समिति जो क्या होती है तो जो कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति क्या होती है तो जो है तथ्य समिति होती है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या तो ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर हो जाएगा 58 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन केंद्र और राज्यों में जो राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो 60 का राइट आंसर जो ऑप्शन सी नंबर का, तो वित्त आयोग करता है। क्या? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के भूवैज्ञानिक समय में सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। तो 61 का राइट आंसर जो है ए नंबर का, तो यून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से क्या तो बने हुए नहीं है। तो 62 का राइट आंसर जो है ए नंबर का, तो शनि जो है क्या तो चट्टानों से बने हुए नहीं है। 62 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की एशिया में जो है एशिया में विश्व में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो क्या ऑप्शन नंबर सी है, एशिया में जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है वह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। क्या? तो सिंगापुर है। क्या? तो सिंगापुर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला जो है यंत्र कौन सा होता है। तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र जो कौन सा यंत्र होता है। तो 64 का राइट आंसर डी में कहते हैं नेफोस्कोप होता है। क्या? तो नेफोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं है। फर्स्ट कार्य है कि यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। दूसरा कार्य है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। एवं तीसरा कार्य है कि विश्व का सबसे बड़ा जो उष्ण मरुस्थल क्या है तो सहारा है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या? तो उपयुक्त इनमें से जो है कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है। 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो जम्मू कश्मीर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा क्या है तो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 66 का, क्या? तो बी हो जाएगा अगिल दर्रा। क्या है तो वह जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगिल तथा जो जिला दर्रा कहाँ तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है। जबकि काराकोरम, पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर के सिंधु नदी के जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी। तो चिनाब नदी। कौन? तो चिनाब नदी है। चिनाब नदी जो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी क्या है तो सहायक नदी। यह पीर पंजाल में गहरा गाज बनाती है। अखनूर में के निकट मैदान में क्या तो प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है तो कथन सत्य है, जिसमें कि कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH 44 है। हम NH 44 में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। हम सब थ्री कह रहा है कथन कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का कितना है तो 2% है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 का, क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन क्या है तो सही है। ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी कहा तो अंडमान एवं निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा है तो मैग्नीज है। कौन? तो मैग्नीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर की इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में जो ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या तो होती है तो घटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 74 निलंबन में जो परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो राइट आंसर होगा 74 का ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का है। लिमोनाइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का है। तो 75 का बी राइट आंसर तो लोहा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है निम्नलिखित में से किसे जो रोमन पेट्रोल भी कहा था। रोमन पेट्रोल भी कहा था। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या तो हरा कशिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर के निम्नलिखित में से किसे जो है नोबेल तेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो क्या तो नोबेल तेल भी कहा जाता है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर एक निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपाचायक कौन सा तत्व है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या तो फ्लोरीन है। क्या तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि जीवद्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप 79 के डी में हर्टविग को जो है क्या तो जीवद्रव्य सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा तो सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा तो सत्य है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका क्या होती है तो अनुपस्थित होती है। यह कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे जो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो कोशिका के अणुओं का क्या यातायात प्रबंधक कहा जाता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से गल्जी काय को क्या किसे गल्जी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर की, जीन के जो है जीन के आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का तो सिस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि जीव द्रव्य में जो है कार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 अनुपात क्या होता है तो 81 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर के, नींबू में जो है लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो 84 का राइट आंसर जो बी नंबर तांबा के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु क्या तो खारे जल में पाया जाता है? निम्नलिखित में से जो किस संघ के सभी जंतु क्या तो खारे जल में पाए जाते हैं? 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर तो संघ पोरिफेरा, किसमें संघ पोरिफेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 86 नंबर के, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? मेढक जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो राइट आंसर होगा 86 का बी नंबर एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से जो है बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का तो जिबरेलिन्स को किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कथन क्या है तो सत्य है। आप लोग एक बार जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा एम ऑप्शन को पढ़िएगा, इनमें से सभी कथन क्या है तो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है? दाब एक अदिश राशि है, कार्य का विमेय सूत्र इतना होता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, समतल कोण कैसा है मात्रा का स्टेरेडियन होता है। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 एवं 2 क्या है तो सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का तो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं है? 91 का राइट आंसर होगा में इसका कक्षीय वेग जो 8 किलोमीटर से होता है यह कथन क्या है तो सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तथा 3 कथन क्या है तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर है, जिसमें कि आंसर थोड़ा सा मिट गया, आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर की, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है तो सुमेलित करना है। जैसे कि माप है में अंतर है तो इंटरफेरोमीटर से क्या मापा जाता है? समतल ध्रुवीकृत प्रकाश की घूर्णन को मापा जाता है आपका इंटरफेरोमीटर से, ठीक है। वहीं जो पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर। कैलोरीमीटर मापा जाता है किससे? कैलोरीमीटर की विशिष्ट उष्मा धात क्षमता को मापा जाता है रूलर से, क्या तो लंबाई को। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को क्या करती है तो परावर्तित करती है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी में क्या तो परावर्तन है, ठीक है। अब जो कुछ मैथ हम रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, हम आंसर बता देते जैसे कि 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं 97 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 97 का मैथ के क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वहीं जो आपका एवरेज का क्वेश्चन है 98 नंबर, जिसमें कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 62 किलोग्राम। एवं जो है 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 300। एवं 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी क्या तो 45 किलोमीटर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यह था जो है आपका एडुटेरिया का द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था कुछ दिन पहले, जिसमें कि अब वैकेंसी नहीं आने के कारण कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था, इसीलिए जो है अब जो सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों आ गया था बिहार दरोगा के लिए, तभी वॉल्यूम 1 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।